हाँ जी बच्चों, चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी क्लास को। और आज है हमारा रिवीजन एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट का। और ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में एवरेज ड्यू डेट का। ठीक है जी। एवरेज ड्यू डेट हमने क्लास में अपनी सीखा हुआ है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ए लेंड 25,000 टू बी। ठीक है सर, उन्होंने लोन दिया बी को। द अमाउंट इज, कब दिया? 1 जनवरी 2018 को। The amount is repayable in 5 half-yearly installment commencing from 1st January 2019। 1st January 2019 का मतलब क्या हुआ कि एक साल बाद पहली इंस्टॉलमेंट दी गई है और उसके बाद 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स दी गई है। ठीक है। और हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है एवरेज ड्यू डेट और इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम के हिसाब से उसके ऊपर। चलिए एक स्टेटमेंट बना लेते हैं फटाफट से। हमारा जो कैलकुलेशन ऑफ, लिखिए आप मेरे साथ में, कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। यानी कि हमने कब कब पेमेंट की है। तो फर्स्ट पेमेंट हमने की है, हमने फर्स्ट पेमेंट कब की है? हमने फर्स्ट पेमेंट की है इज मेड आफ्टर 12 months। 12 months, एक साल बाद की है ना। ठीक है जी। अच्छा, फिर सेकंड पेमेंट हमने की है 6 महीने बाद, यानी कि 18 महीने बाद। ऐसे ही हम सारी लिख लेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं सेकंड पेमेंट इज मेड आफ्टर, थर्ड पेमेंट इज मेड आफ्टर, फोर्थ पेमेंट इज मेड आफ्टर, और फिफ्थ पेमेंट इज मेड आफ्टर। अब यहाँ पे 6-6 महीने का हिसाब रहेगा। पहले साल में पहली इंस्टॉलमेंट एक साल बाद पे की गई थी तो 12 महीने लिखा, फिर 18 महीने, फिर 24 महीने, उसके बाद में 30 महीने और 36 महीने। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये 6-6 महीने बाद चल रहा है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे को एवरेज ड्यू डेट निकालनी है। आइए निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे हम? एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ लोन। ठीक है जी, प्लस सम ऑफ मंथ्स फ्रॉम 1st जनवरी, जब से लोन लिया था 1st जनवरी 2018 टू द डेट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो चलो 1st जनवरी 2018 को लोन लिया गया था, प्लस इसके अंदर हम जोड़ देंगे कितने महीने? अब ये 120 महीने, इसका टोटल अगर हम सम करेंगे तो कितना आएगा? ये 120 मंथ्स आएंगे। ठीक है ना, अगर हम टोटल करेंगे इसका तो क्या करूं? 120 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है? 5 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है जी। ओके, तो आप 120 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितने आ जाएंगे? 24 महीने आ जाएंगे। तो 1st जनवरी 2018 में आप प्लस कर दीजिए
24 मंथ्स, यानी कि करीब करीब 2 साल, ठीक है ना, 24 महीने यानी कि 2 साल। अब ये हमारी क्या आ जाएगी, ड्यू डेट आ जाएगी इसके बाद में, और यहाँ पे हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे। तो इंटरेस्ट हमें 24 महीने का निकालना पड़ेगा। 25,000 रुपए के ऊपर 10%, 25,000 रुपए के ऊपर 10%, कितना, 24 महीने का। तो इसको आप 24/12 भी लिख सकते हैं और 2 ईयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना अमाउंट आ जाता है, ₹5,000, ठीक है ना। अगर 10% होता है 2500, तो बताओ 2 साल का कितना होगा। अगर आप इसको 2 साल लिखना चाहते हैं, ठीक है, 2 साल भी ठीक है, वरना 24/12 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ओके, कि अगर इफ 10% इज द रेट फॉर 12 मंथ्स, देन व्हाट वुड बी फॉर 24 मंथ्स, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर था। आप इसको जो है वो नोट कर लीजिए ध्यान से। ये रहा सारा आंसर हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे दिया हुआ है डेट ऑफ बिल। अब डेट ऑफ बिल दिया हुआ है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, हम मानेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है तो यहाँ पे ग्रेस डेज हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, ध्यान रखना है इस चीज का। तो चलो फिर इसके लिए हमें इसका एक टेबल बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम बनाते थे। चलिए बनाते हैं टेबल। ठीक है जी, इस तरीके से हमने ये बना लिया। डेट ऑफ बिल, टर्म्स, ड्यू डेट विद ग्रेस डेज, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, और प्रोडक्ट। चलो अभी नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट। चलिए सबसे पहली डेट क्या है हमारे पास में, 16 अगस्त है, और हमारा टर्म क्या है, 3 महीने, ठीक है जी। चलो लिखते हैं जी, हमारे पास में 16 अगस्त है, 16 अगस्त 2017, ध्यान से देखना इसको। और टर्म्स क्या कहते हैं, 3 महीने, ठीक। अच्छा, अब इसकी ड्यू डेट कब आएगी विद ग्रेस डेज, 19 नवंबर को आएगी, 19 नवंबर 2017, ठीक है जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और फिर 3 ग्रेस डेज और मिला देंगे, 17, 18, 19, ठीक है। 19 नवंबर इसकी ड्यू डेट आ जाएगी। अमाउंट कितना है, 3,000, हमने एज इट इज उतार लिया। चलो अगली डेट लेते हैं। अगली डेट क्या है, 20 अक्टूबर 2017, कितने दिनों के लिए, 60 डेज के लिए। अब इसमें 60 डेज ऐड करेंगे अपन, ठीक है। और इसकी ड्यू डेट कब आ जाएगी, 22 दिसंबर 2017, 3 ग्रेस डेज डालने के बाद 22 दिसंबर 2017। अमाउंट कितना है सर, 2500 रुपए, ठीक है जी। इसके बाद में 14 दिसंबर 2017, और 2 महीने बोला हुआ है, ठीक है जी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फरवरी का महीना, फरवरी 2018, और 3 ग्रेस डेज ऐड करने के बाद में 15, 16, 17, ठीक है जी। तो 17/2/2018, 2,000 रुपए। ओके, अगला क्या है, 24 जनवरी, ये 24 जनवरी 2018, और इसके लिए क्या है, 60 डेज है। तो इसकी जो ड्यू डेट आ जाती है वो आ जाती है 28 मार्च 2018, 28 मार्च 2018, और अमाउंट आ जाता है 1,000 रुपए, ठीक।
और लास्ट है हमारे पास में 6 मार्च 2018, 2 महीने की बात बोली गई है और इसकी ड्यू डेट आ जाती है 9 मई 2018। ठीक, ओके। 3 ग्रेस डेज ऐड करने हैं सबके अंदर, विद ग्रेस डेज है ये, याद रखना। अच्छा, और अमाउंट 1500। हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर? हाँ बोलिए। सर वो सेकंड लास्ट वाला 27 फरवरी नहीं होना चाहिए? क्या क्या क्या? जो सेकंड लास्ट वाला है 60 डेज वाला, हाँ जी हाँ जी। ड्यू डेट हाँ 27 फेब होनी चाहिए ना? क्यों? 1 के बाद 2। क्या 1 के बाद 2? जरा 60 डेज काउंट करना। अच्छा 60 डेज है। ओके हाँ, कहाँ देख रहे हो? ओके सर। 60 डेज, ये देखो, ये इसके सामने है और ये इसके सामने है, ये इसके सामने है। आपकी उसमें तो लाइन डली हुई होंगी ना। अब मैंने यहाँ पे लाइंस बनाई नहीं है, इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं जी। अब कोई भी डेट को बेस डेट मान सकते हैं, मैंने बोला था ना। मैंने 19 नवंबर को ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके ना ऊपर हेडिंग डाल देता हूं। जब मैंने डेट अपनी मुकर्रर कर दी है ना, तो मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। ठीक है जी, टेकिंग 19 नवंबर 2017 एज द बेस डेट। ठीक है जी, चलो अब काउंट कर लो। 19 नवंबर 2017 से 19 नवंबर 2017 तक कितने दिन होते हैं? सर 0 होते हैं। 19 नवंबर 2017 से 22 दिसंबर 2017 तक कितने दिन होते हैं? सर 33 होते हैं। ठीक है जी, 19 नवंबर 2017 से 17/2/2018 तक कितने दिन होते हैं? सर 90 डेज होते हैं। ठीक है, और यहां पे हमारे पास में 19 नवंबर से 28 मार्च तक कितने होते हैं? 129 डेज होते हैं। और फिर 19 नवंबर से 9 मई तक 172 डेज होते हैं। ठीक है जी, ओके। हाँ, मनीष सिंह जी बता रहे हैं 33 आपने बताया, 59 गलत बताया। 59 नहीं है वो, 90 है। ठीक है, ओके। इस तरीके से हमने डेज निकाल लिए। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करता हूं। 3000 को 0 से किया, प्रोडक्ट आ गया कितना? 0। अच्छा, 2500 को 33 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 82,500। 2000 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1,80,000। 1000 को 129 से किया तो 129,000, 1,29,000। और 1500 को 172 से मल्टीप्लाई किया तो 171 डेज आ रहा है। 258,000 सर। हाँ 171। हाँ मुझे भी ये 171 ही लगा था शुरू में। एक बार दोबारा से चेक कर लो बेटा। 171 ही आएगा। बस 171 ही आ रहा है। ये फिर 256,500 हो जाएगा। एक मिनट 171 लिख देता हूं मैं। और यहाँ पे 2 कितना आ गया? 56,500। ठीक है जी। अब इसका अमाउंट का सम कितना है? 10,000। चेक करना। यस सर। और इसका अमाउंट कितना हो गया?
प्रोडक्ट का 6,48,000। 648,000। 648,500। नहीं 6,48,000 सिर्फ। तो ये 500, अच्छा 48,000 सिर्फ। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है जी, ओके। अब एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं इससे। वन 172 ही होगा सर वो। यार ऐसे मत करो, 171 ही कोई 172 कह रहा है, कोई 171 कह रहा है। सर एक बार आप खुद करके देख लो। 172 होगा सर वो। मैंने कैलकुलेट किया था तो 172 आ रहे थे, लेकिन मेरे को इस पे शंका थी। हाँ वही होगा सर, वापस करके देख लो, 171 ही आ रहा है। हाँ ये सर 171 ही है। 19 नवंबर से लेकर के 6 मार्च तक। 171 है। 6 मार्च नहीं सर, 9 मई तक। हाँ सॉरी 9 मई तक 171 है। हाँ चलो उसके हिसाब से अमाउंट भी तो कम हो जाता है, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे सही क्या कैलकुलेट करने चाहिए, मैं इसको 171 ही बेस मान रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब एवरेज ड्यू डेट बेस डेट ले लेंगे। ठीक है जी, उसमें ऐड कर देंगे डेज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ अमाउंट। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 19 नवंबर 2017, ठीक है जी, प्लस 648,000 डिवाइडेड बाय 10,000। कितना आ गया ये अमाउंट, बताओ मेरे को। 64.8 days। कितने कितने 65 डेज आ जाएगा। 65 आ जाएगा ना, 65 डेज किसमें ऐड कर देंगे, 19 नवंबर 2017। तो ये क्या डेट आ जाएगी, 23 जनवरी। यस सर। 23 जनवरी आपका और मेरा आंसर सही है। 23 जनवरी 2018, ठीक है, ये पूरा हमारा आंसर, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में MPQ 5। आर हैड फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट एस, यानी कि आर ने एस को पैसे देने भी हैं और पैसे लेने भी हैं। तो वो क्या चाहता है कि लेने और देने की एक एवरेज ड्यू डेट आ जाए, ठीक है जी, बिना किसी लॉस ऑफ इंटरेस्ट के, किसी भी पार्टी को लॉस ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ठीक है जी। अब बिल्स रिसीवेबल का ही डाटा दिया हुआ है और बिल्स पेबल का ये डाटा दिया हुआ है, ठीक, ओके, ये है हमारे पास में, ठीक है। ये बिल्स रिसीवेबल का डाटा है और एक तरफ बिल्स पेबल का डाटा है। हमारे को बनाने हैं अब इसके जो है वो कॉलम्स, चलिए बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, अपने पास कॉलम बना लिया। बिल्स पेबल और रिसीवेबल के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ, पहले यहां पे लिखते हैं ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट ओके, टेकिंग जो भी डेट आएगी एज बेस डेट। अभी देखेंगे क्योंकि अभी तक हमने निकाली नहीं है ना, इस वजह से।
अच्छा, डेट, ड्यू डेट विद ग्रेस डेज, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेज, प्रोडक्ट और रिमार्क्स। रिमार्क्स के अंदर हम एक में बिल्स रिसीवेबल की बात कर देंगे और दूसरी तरफ बिल्स पेबल की, बस और कुछ नहीं है। ठीक है जी, ये बिल्स रिसीवेबल का बना दिया और नीचे बिल्स पेबल का बना दिया। चलिए पहले बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है 1 जून 2018 और इसकी ड्यू डेट कब आ जाएगी? 3 महीने की बात बोली गई है। ऊपर देखा है हमने लिखा हुआ है टेन्योर इन मंथ, ये लिखा हुआ है कि हमने मंथ में काम किया। ओके जी, अब मंथ में काम किया है, इसकी ड्यू डेट निकालेंगे। 3 महीने बाद इसकी ड्यू डेट आएगी 4/9/2018 और इसका अमाउंट है 9,000 रुपए। ठीक है जी, फिर 5/6/2018 और इसकी ड्यू डेट आ जाएगी 8/9/2018 और इसका अमाउंट है 7,500। फिर 9/6/2018 और 1 महीने बाद आ जाएगी जुलाई और 12 जुलाई 2018 और इसका अमाउंट है 10,000 रुपए। फिर 12/6/2018 और 8,000 रुपए अमाउंट है 2 महीने के लिए, तो 8वां महीना लग जाएगा और 3 दिन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 12/6 से, यहाँ पे डेज की बात तो नहीं की हुई ना हमने, तो 13, 14 और 15। यही तो बोला 15/8। अच्छा, मुझे 17 सुनाई दिया। 20/6/2018 12,000 का अमाउंट है, 3 महीने की बात हो रही है, तो आ जाएगी डेट 23/9/2018। ठीक है जी, 12,000 रुपए इसके ठीक सामने लिख दे। अच्छा जी, अब हमारे पास में हम कोई भी बेस डेज ले लेते हैं, बेस डेट ले लेते हैं हम। आपकी बारी 12 जुलाई, सबसे पहली डेट यही है ना, मैं हमेशा अपने क्लास के अंदर भी यही करता था। 12 जुलाई को हमने बेस डेट ले ली, तो मैंने क्या कर दिया, टेकिंग 12 जुलाई 2018 एज बेस डेट। तो देखो जी, उस डेट से लेकर के 4/9/2018 तक कितने दिन बनते हैं? 54। यहां बनते हैं 58, यहां बनते हैं 0। ठीक है, और इधर बन जाएंगे मेरे हिसाब से 34। एक बार चेक करना। यस सर, यही है 34। यस सर। 34 है ना? हाँ ठीक है। अच्छा, आपने जब इस क्वेश्चन को किया था, जब मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, तो आपने भी बेस डेट यही ली थी सबसे पहली वाली? यस, नो सर, ये 12/6 मतलब यही वाली ली थी। हाँ, जो 12 आपने जुलाई दी। वाली ली थी, क्योंकि अगर आपने मुझे जवाब दिया है 34 डेज, तो इसका मतलब आपने भी मेरे वाली बेस डेट ली है ना। बेटा हमेशा ना सबसे पहली वाली प्रेफरेबल है, लेने को तो आप कोई भी ले सकते हैं, पहली वाली लेते हैं ना, उसमें बिल्कुल सही रहता है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अच्छा जी, चलो अब प्रोडक्ट कर देते हैं। 9,000 को 54,000 से हमने किया, तो 4,80,000। 486। हाँ, 4,86,000। बढ़िया लगता है जब आप लोग सामने से जवाब देते हैं, इसका मतलब आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं घर पे। ठीक है जी, 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 34,000, 34 मल्टीप्लाइड बाय 8, 272। 2,72,000। ठीक है जी, 12,000 इंटू 73, 8,76,000 है ना? अच्छा जी, अब इसका टोटल कितना हो जाता है बताना सर? सर 20,69,000। कितना कितना? 20,69,000।
20,69,000। चैट में क्या लिखा है सर? अगर 15 अगस्त हो चुकी है ग्रेस डेज में से माइनस, क्या 15 अगस्त क्या? ओ ओ ओ ओ ओ लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर 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 सुनो, देखो बच्चा मेरे से आगे निकल गया और मैंने यहाँ पे गलती कर दी। मैंने नहीं चेक किया कि 15 अगस्त थी ये 8वां महीना अगस्त का होता है और 15 अगस्त को हॉलीडे होती है, गस्टेड हॉलीडे होती है। गस्टेड हॉलीडे होती है उस दिन हमें एक दिन पहले का डेट लेना होता है, 14 अगस्त लेना होता है। तो यहाँ पे हम एक दिन कम कर देंगे। लोकेश जी मन से धन्यवाद। बेटा अगर आसपास कोई बैठा हुआ हो उनको बोलना अपनी पीठ थपथपा देंगे आपकी, और मेरी तरफ से जब मिलोगे आपको एक चॉकलेट इनाम। थैंक यू वेरी मच। इसका ये अमाउंट चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। बेटा मेरी बात समझे, देखो लोकेश जी ने क्या बताया। लोकेश ने बताया हमारे को सर 15 अगस्त है वो डेट, आप 15 अगस्त क्यों लिख रहे हैं? मैं तो 8/8 लिख रहा था, मुझे तो पता ही नहीं चला था, मैंने 8 लिख दिया था इसको। अगस्त का महीना होता है 8वां और 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे होती है। तो सर हम इसको एक दिन पहले, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। देखो मेरे साथ घट सकती है तो तुम्हारे साथ भी घट सकती है। चलो अब मेरे को बताओ 33 को मल्टीप्लाई करो 8,000 से, कितना बनता है? सर 264। 2,64,000। और यहाँ कितना आ गया और नीचे? फाइनल अमाउंट 20,61,000। 20,61,000। राइट। ओके चलो अब ऐसे ही बिल्स पेबल का भी बनाएंगे। यहां रिमार्क में लिख देंगे क्या? बिल्स पेबल। और ये रहे हमारे डेट सारे के सारे, ठीक है। चलो मैं डेट लिखता जाऊंगा और अमाउंट भी लिखता जाऊंगा। 29/5 सबसे पहला, और फिर उसके बाद में 30/6, ठीक। 29/5 30/6। चलो मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं चेक कर लूंगा। 29/5/2018 और यहाँ पे 30/6/2018 और 10/6/2018। 13/6 की डेट नीचे लिख देता हूं क्योंकि वहां पे फिर लिखा हुआ आ जाएगा। 13/6/2018 और 27/6/2018, ठीक है। अच्छा जी, और ये कितने कितने महीने के लिए थे? 2 3 2 2 1, ठीक सर है जी। 3/6 है वो, 30 नहीं है। क्या है? 3/6 है सेकंड वाला। 3/6 है सेकंड वाला, ठीक है जी। 30/6 नहीं है, 3/6 है, ठीक है। और यहाँ पे पहला वाला बिल जो था हमारे पास में, बिल्स पेबल 2 महीने के लिए था। 2 महीने के लिए इसकी फिर ड्यू डेट आ जाएगी यहाँ पे, 2 महीने बाद की इसकी ड्यू डेट आ जाएगी 1/8/2018। इसकी ड्यू डेट आ जाएगी 3 महीने बाद की है तो 5/9/2018। 6 9 आएगी सर। क्यों? Yes, sir. 6/9। हाँ सर 6 आएगी। अच्छा सुनो, ठीक है ठीक है, 6/9 आएगी। सुनो बच्चों मेरी बात सुनो। एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर अपने पास में हम लोग ऐड करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि हॉलीडेज हैं हमारे पास में, हॉलीडेज हैं हमारे पास में 15 अगस्त की, ठीक है जी, और 16 अगस्त की,
ठीक है जी, और 6 सितंबर की। ठीक है, इस क्वेश्चन में लिख लेंगे ऐसे। हॉलीडेज हैं हमारे पास में 15 अगस्त की, 16 अगस्त की और 6 सितंबर की, यानी कि जो ड्यू डेट आएगी उसके अंदर हम अपने आप चेंजेस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ड्यू डेट क्या आई है, 6 सितंबर आई थी ना, तो 6 सितंबर का हमने 5 सितंबर बना दिया, एकदम पहले वाला। ठीक है, ये इमरजेंसी हॉलीडे नहीं थी, ये गेस्टेड हॉलीडे थी। हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा? कुछ नहीं सर, हो गया क्लियर, मुझे लगा ये इमरजेंसी हॉलीडे होगी तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन के अंदर मैंने गेस्टेड हॉलीडे डाली है सारी। ठीक है जी, अब 10/6/2018 है। ठीक है, तो इसकी डेट क्या आ जाएगी, इसकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी बोलो? 13/8/2018। ठीक है, फिर हमारे पास में है 13/6/2018। तो इसके बाद में क्या 16 आती है ना, 16 को हमारा हॉलीडे है, 16 से पहले 15 अगस्त को भी हॉलीडे है, तो इसकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी? 14 अगस्त। 14/8/18। बात समझ में आई मेरी? 15 और 16 की छुट्टी है ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम ड्यू डेट क्या ले लेंगे? 14 अगस्त। ठीक है जी, फिर 27/6 और इसका 1 महीने का है ये, 30/7। तो ये 7/2018 है, और 27 से 3 आगे करते हैं तो 30 बन जाते हैं, 30 जुलाई 2018। ठीक है जी, सर एक अच्छा बात ये वाला बताइए। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। अब बेस डेट जो हमने ले रखी है 12 जुलाई, उससे 1/8 तक हमारे 20 दिन बन जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे 55 दिन बन जाते हैं, यहाँ पे 32 दिन बन जाते हैं, इधर 33 और इधर 18 दिन बन जाते हैं। और अमाउंट जो है वो हमारे पास में है 6,000, 9,000, 10,000, 7,000 और 11,000। ठीक है जी, यही था हमारे पास में। देखो ऊपर ये बिल्स पेबल का क्वेश्चन दिया हुआ, ये रहा बिल्स पेबल का डाटा, ये दिया हुआ और हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब हम मल्टीप्लाई करके 6,000 को 20 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया? 1,20,000। 4,95,000 आ गया, 9,000 को 55 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3,20,000 आ गया, 2,31,000 आ गया, और 1,98,000 आ गया। ओके, और सबका हमने सम किया तो 13,64,000 रुपीज, और यहां पे सम 43,000 रुपीज। ओके, अब हम डिफरेंस निकाल लेंगे इन दोनों के बीच का। ठीक है ना? ओके, किसका किसका डिफरेंस निकालेंगे? इसका हमने लिखा नहीं था अमाउंट, इसका जो अमाउंट है वो है 46,500। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसका और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, और इसका और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। भाई एक हाथ देना एक हाथ लेना है ना, तो आपस में कॉमन वाला कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे अब आगे तरीके से इसको लिखेंगे? डिफरेंट इन प्रोडक्ट्स, डिफरेंट डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, और वो कितना है? 20,61,000 माइनस 13,64,000, तो ये आ जाता है 6,97,000। अच्छा जी, अब डिफरेंस ऑफ
अमाउंट कितना था 46,500 माइनस 43,000, तो इन दोनों के बीच में कितना 3,500। अब हम निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट प्लस डिफरेंस, आप इसको प्रॉपर लिखेंगे, एब्रीवेशन नहीं लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। तो हमारी बेस डेट क्या थी 12 जुलाई। 12 जुलाई। हाँ जी, और उसमें हमने प्लस किया 6,97,000 डिवाइडेड बाय 3,500, कितना आता है जल्दी बता दो। 199 199 days। 199 days। .14 भी तो है, हाँ सर वही तो इसको तो राउंड ऑफ करेंगे। 200। बिल्कुल नहीं 200, मैं यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से। अरे चाचा जी, 199 सर। हाँ देखो 199.51 होगा ना तो राउंड ऑफ करोगे। 10 बार बताया मैंने क्लास के अंदर भी, बिल्कुल मत करना ऐसे राउंड ऑफ, ये पीछे की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 जुलाई प्लस 199 डेज कितने होते हैं, 27 इसकी 27 जनवरी 2019 आ जाती है। 27 जनवरी 2019 इसकी ड्यू डेट आ जाती है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है, ये देख सकते हो आप। सर पहले एक बात ये पूछनी थी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। सर हाँ जी, सर ये जो आपने छुट्टियां लिखी थी ऊपर, ये हाँ हाँ, सर ये कहाँ से आई थी? ये ना यार असल में क्या है, इसका ना नीचे टेक्स्ट कट गया था, तो ये मैंने ऊपर अपनी तरफ से लिख दिया, वो क्वेश्चन का पार्ट सर ही मतलब था। क्वेश्चन में थी ना ये? हाँ क्वेश्चन में थी, ओके सर, ओके सर, ओके सर, क्वेश्चन में थी, वो ना कट गया था इसका। ओके सर। मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो मैंने बाद में देखा, मैंने कहा ये तो टेक्स्ट कट गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट, सर एक बार नीचे करना ये लो सर, और नोट नीचे, कर। और नीचे। अच्छा ऊपर कहो ना, ये बिल्स पेबल का है। सर थोड़ा सा और। ये लो, यस सर। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जो हमने क्लास में किया था ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, वो वाला क्वेश्चन है ये। मिस्टर यश और मिस्टर हर्ष आर द पार्टनर ऑफ ए फर्म, और उन्होंने ये ड्राइंग्स की है इस डेट पे, और हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट 10% ऑन ऑल द ड्राइंग्स, इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर बाय यूजिंग एवरेज ड्यू डेट सिस्टम, कंसीडर 1 मई एज बेस डेट। लो जी, अब तो क्वेश्चन ने ही बोल दिया कि 1 मई को आप बेस डेट लेंगे, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं इसके अंदर, हमें यही डेट लेनी है। ठीक है, तो चलो अपना फटाफट से जो है वो बना लेते हैं इस तरीके से एक फॉर्मेट। ये रहा जी, और सबसे पहले यश का, ये यश का डाटा आएगा यहाँ पे। यश, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम पार्टनर।
ठीक है जी, डेट, अमाउंट, डेज फ्रॉम 1 मई और प्रोडक्ट। ठीक है जी। और यश की ड्राइंग कौन कौन सी थी? ये रही सर, 75,000, 20,000 और 15,000। चलो जी, इसकी डेट लेते हैं, 1/5/2017, उसके बाद में 6 जून 2017 और 31 मार्च 2018। और इसके अमाउंट थे 75,000, 20,000 और अपना 15,000। ठीक है जी। अब 1 मई से 1 मई 0 डेज, ये 60 डेज और ये 334 डेज। ठीक है, इसकी कोई ड्यू डेट का कॉलम थोड़ी बनेगा। ठीक है, ओके। ये तो यहां से लेकर के और हम जो है देख रहे हैं 1 मई से लेकर के और इसकी डेट तक। 1 मई से 1 मई 0, 1 मई से 30 जून तक 60 और 1 मई से 31 मार्च तक 334 डेज बनते हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट आ जाता है 0। ये 12 लाख, मैं प्रॉपर ही लिख रहा हूं, जनरली मेरी आदत है लैख को एल लिख देने की। 2 डेज होगा ना? 50,000, 50 लाख, 10,000। क्या बेटा, क्या क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे बेटा? सर 62 होगा वो कह रही थी। 62 कैसे होगा? मई के, एक सेकेंड, मई के कितने दिन हो गए हमारे पास में? बोलो। 30। मई के 30। हाँ, मई के 30 दिन हो गए और उसके बाद जून के भी 30, तो 60 ही तो होगा। 62 कहां से होगा? बताओ, छोटी सी कैलकुलेशन तो है। 62 कहां से होगा बेटा? कौन कह रहा था 62? 1 मई से लेके 30 जून तक 60 दिन बनते। देखो, अब नहीं बोलेंगे कि हम बोल रहे थे। चलो कोई बात नहीं। सर हो गया। 62, 62 खाम खाम है। मेरे को भी कैलकुलेशन के अंदर डाल दिया 1 सेकेंड में। मैंने कहा यार पता नहीं, शायद मैंने कैलकुलेट गलत कर रखा है। ये कितना हो गया? 1,10,000 रुपए, है ना? अच्छा, और ये कितना हो गया? 62,10,000 रुपीज। ओके, चलो अब इसकी एवरेज ड्यू डेट निकाल लेते हैं। एवरेज ड्यू डेट 62,10,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 डेज, और इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 में। ठीक है जी, फ्रॉम 1 मई 2017। तो ये कितने दिन आ जाएंगे? 57 डेज आ जाएंगे। 56। वो भी तो है। तो ये डेज, ये डेट आ जाएगी इसकी क्या? 27 जून। 27 56 जून। नहीं आएगा। 56 होगा सर। 56 होगा सर। 56 कैसे? हाँ। सर 56.45 आ रहा है। 56.45। यस सर। 56.45 आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी यस सर। मेरा तो 56 पॉइंट समथिंग। सर, एक बार मैं 45 चेक है। करूं।
फोर एक बारी फाइव में ही है check- सर। 4-5 ही है तो ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। 56 डेज सर मैं यही और फिर यहाँ पे 26 जून लिख दूं। 26 जून। यस सर। ठीक है जी, 26 जून लिख दिया। अच्छा, अब इंटरेस्ट चार्ज करना है हमने। अब ये क्या आई है, ये तो एवरेज ड्यू डेट आई है ना। अब इसके लिए हमारे को 31 मार्च, मतलब हम क्या मान रहे हैं इसके अंदर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने ये माना है इसने इन डेट्स के ऊपर ड्राइंग्स नहीं की है। हमने माना है कि इसने एक 26 जून को ही ड्राइंग की है, तो उसके ऊपर अमाउंट लगा देंगे। और 26 जून को इसने कितनी ड्राइंग की है, 1,10,000 रुपए की टोटल। मतलब अलग अलग डेज को लेने की बजाय हमने एक डेट को ले लिया है और वो है 26 जून। ये एवरेज ड्यू डेट है, एवरेज डेट है इन सब की, और अमाउंट कितना है, 1,10,000। तो इसके ऊपर इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे, इसके ऊपर इसका इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट, ऐसा लिखना है आपको, इंटरेस्ट इज चार्जेबल for Yash from 26 जून to 31 मार्च, और ये बनते हैं मेरे हिसाब से 278 डेज। Yes. ठीक है ना। अब 278 डेज का हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो 1,10,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारे पास, और 278 डिवाइडेड बाय 365। ठीक है जी, ये एक साल का आ जाएगा ना, मतलब 378 डिवाइडेड बाय 278 डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि महीनों का तो हिसाब चल नहीं रहा। तो ये कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो। 8378.08 83, 78.08 हाँ जी, 0.08। ठीक है जी, ये हमारा यश का था। अब जैसे यश का था ऐसे हर्ष का बना सकते हो। यस बोलो सर। बोलो। यस सर, बना लेंगे। ये देखो, ये हर्ष की है 60,000, 50,000, 75,000। ये तीनों हर्ष की ड्राइंग्स हैं, और इसी तरीके से हर्ष का भी बन जाएगा। तो उसका ड्राइंग्स भी आ जाएगा, ड्राइंग्स का अमाउंट आ जाएगा कि कितना। इसकी भी एक ड्यू डेट निकालनी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल देना। ठीक। Yes.